आज भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने तो मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज जमकर धोया। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज धज्जियां उड़ा दी। सरफराज खान का बल्ला आज मैदान पर ऐसा गरजा कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। सरफराज खान और कप्तान रोहित शर्मा ने आज एक मुकाबले में दोहरा शतक ठोक दिया। दोस्तों, वहीं विकेट कीपर हमारे ऋषभ पंत भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते नजर आए। केएल राहुल ने ताबड़तोड़ रनों की बौछार की। ध्रुव जुरेल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों, हमारे गेंदबाज रविचंद्रन अश्विनी, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ने भी आज कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चढ़ा दी। पूरा का पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे और हमारे गेंदबाजों ने भी बांग्लादेश को आज जमकर धोया। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का मुकाबला, पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार आज भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कैसा कहर बरपाया। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और दोस्तों अपने आप गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पहले ओवर में 3 रन आए सिर्फ। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। वहीं चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। टेस्ट मुकाबले में पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन ही हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दोस्तों जो है रोहित शर्मा को आउट किया जाए। यशस्वी जायसवाल मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। जिस तरीके से दोस्तों टेस्ट T20 मुकाबले में बल्लेबाजी करते हैं उसी तरीके से टेस्ट मुकाबले में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए तो मैदान पर आए शुभमन गिल। शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। यशस्वी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए तो उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना बल्ला स्लो कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा का जब साथ निभाने के लिए मैदान पर शुभमन गिल आए तो शुभमन गिल ने भी यशस्वी जायसवाल की तरह चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोकना स्टार्ट कर दिया। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे उसी तरीके से आज दोस्तों शुभमन गिल ने भी मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर दी। हमारे प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर कहर बरपा रही थी। शुभमन गिल ने 7वें ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 8वें ओवर में 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। 9वें ओवर में हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 17वें ओवर में शुभमन
गिल ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। उधर कप्तान रोहित शर्मा का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर काँप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आउट किया जाए। बांग्लादेश के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल ने देखते देखते शतक ठोक दिया। उधर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 160 रन ठोक चुके थे और उनकी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर चल ही रही थी। 17वें ओवर में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के चौके और छक्कों की बौछार करते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब आए तो शुभमन गिल ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली। दोस्तों विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर काँप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जा सके। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली, वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। किंग कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर काँपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज दोस्तों जमकर धोया है हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते नजर आए। दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने देखते देखते अपना शतक ठोक दिया था और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर विराट कोहली ने 16वें ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने 31वें ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 35वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं दोस्तों विराट कोहली के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने मैदान पर आते ही छक्के के साथ शुरुआत की और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आगाज़ कर दिया कि आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले हैं जिसका लोहा आज पूरे देश दुनिया में माना जाएगा। दोस्तों आज खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के जो है साथ निभा रहे। यशस्वी जायसवाल जब आउट हो गए, विराट कोहली जब आउट हो गए, शुभमन गिल जब आउट हो गए तो कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान एक बेहतरीन कप्तान तो है ही, वहीं दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार करता है। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा गई। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को गेंदबाजी कराई जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं 34वें ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए पीछे के लिए। वहीं 35वें ओवर में पहली गेंद पर ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ने दोस्तों आपसे बता दें कि छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। वहीं दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हमारे गेंदबाजों ने भी आज बांग्लादेश को जम कर धोया। बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने आज एक नहीं बल्कि 3 शतक ठोंककर इतिहास रच दिया। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते हुए बिलखते हुए नजर आए। दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाजों के बाद दोस्तों टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों सरफराज खान जब रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए आए तो सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का दोस्तों पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज
को आउट नहीं कर पा रहे थे। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाफ आज सरफराज खान ने मैदान पर एक नहीं बल्कि दो शतक ठोककर एक इतिहास रच दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। बांग्लादेश के एक से बढ़कर एक गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को आउट नहीं कर पाए थे। उधर दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के खिलाफ आज हमारे बल्लेबाजों ने मैदान पर एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी की। रविंद्र जडेजा ने भी दोस्तों 68 रन बनाए, वहीं सरफराज खान ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐतिहासिक पारी खेल दी। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि कार किस तरीके से दोस्तों बांग्लादेश की पूर्ति की जाए। दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाज आज परेशान थे, हैरान थे। भारतीय टीम ने आज 18वें ओवर में पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की बांग्लादेश के गेंदबाजों का आज करियर ही समाप्त हो गया। बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज ऐसा जमकर टूटा है। 20वें ओवर में रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान 20 ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के दिए। और दोस्तों वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 64 रनों की पारी खेली, जिससे के साथ टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान में उतरे बल्लेबाजी करने के लिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज दोस्तों खूब धूल जटाई। इस साथ दोस्तों टीम इंडिया की पहली पारी समाप्त हुई। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को सिर्फ 21 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया। 110 रन बनाकर बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 180 रनों से भारत आगे हो गया। जय हिंद, भारत वंदे मातरम।